हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बहुत दिनों के बाद एक और नया ब्लॉग डाल रहे हैं एंड ये भी हमारा ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है। एंड जस्ट टू लेट यू ऑल नो, आज हैं हम दोहा में एंड ये थोड़ा कैच वाला ट्रिप है क्योंकि ये हमने बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री में ऑर्गेनाइज़ किया है एंड इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको भी बताएंगे कि आप ये बुक कैसे कर सकते हो, बट दैट आई विल शो यू बाय द एंड ऑफ द वीडियो। तो अभी आप हमारा पूरा दोहा का व्लॉग एंजॉय करो। आज है हमारा डे 1 इन दोहा। हम लोग दिल्ली से निकले थे, हम लोग दोहा पहुंच गए कुछ अराउंड 2 बजे के करीब और उसके बाद हम आकर के बस होटल में सो गए। वी वर सो टायर्ड और अब हम रेडी हुए हैं और अब हम जा रहे हैं द पर्ल पे। जहाँ तक मैंने सुना और देखा है, द पर्ल इज़ लाइक द वेनिस ऑफ दोहा बिकॉज दे हैव मेड इट वेरी सिमिलर टू वेनिस। तो वो वहाँ जाके पता चलेगा। सो कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप। गाइस, अब हम लोग बैठ गए हैं टैक्सी में और अब हम जा रहे हैं, जैसे मैंने कि बताया, द पर्ल विच इज़ द वेनिस ऑफ दोहा। जाके पता चलेगा। बट एक टिप मैंने सोचा बीच में बता दूँ कि ऊबर दोहा में उतनी रिलायबल नहीं है। तो वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ वो है कारवा। ये यहाँ की स्टेट ओन्ड है तो इसलिए इसके प्राइसेस बहुत नॉमिनल हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। पहले हम सोच रहे थे कि कार रेंट करें, बट देन व्हेन आई चेक द प्राइसेस मुझे लगा कि यार इट्स ऑलरेडी नॉमिनल, तो हम लोग क्यों हासिल लें गाड़ी रेंट करने का। जिनको करनी है वो भी कर सकते हो, वो भी बहुत चीप है। बट जस्ट टू लेट यू ऑल नो, टैक्सी भी काफ़ी नॉमिनल है। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं द पर्ल में एंड स्पेसिफिकली द पर्ल में इस जगह का नाम है कनत क्वार्टर। आई हैव बीन टू वेनिस बिफोर एंड ठीक ठाक कॉपी है उसकी, माइनस द क्राउड। वहाँ पे क्राउड बहुत है और ऑफ कोर्स वहाँ पे आर्किटेक्चर ऑथेंटिक है। बट अदर देन दैट, एज यू कैन सी, यहाँ पे भी बोट्स चल रही हैं कनाल में एंड इट इज़ ब्यूटिफुल अनडाउटेडली। बट हाँ, लोग नहीं हैं, विच इज़ ओके। कहीं कहीं शांति भी अच्छी लगती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर, विल वॉक अराउंड एंड सी कि कैसी जगह है। 2-3 जगह देखती हूँ जहाँ परफ्यूम मिल जाए मुझे थोड़ा सस्ता और अच्छा। बट हाँ, अच्छी जगह है यार, लेट्स एक्सप्लोर। अभी हम लोग चल रहे हैं इस पूरे इलाके में और ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अलावा यहाँ पे कोई और टूरिस्ट है ही नहीं। पता नहीं यार, इतना मतलब इन्होंने कितने बिलियन डॉलर लगाए हैं इसके ऊपर? 15 बिलियन डॉलर। और जगह सुंदर है बट यहाँ पे कोई भी नहीं है। Are there like homes? तो गाइस, बड़ी गर्मी थी यार इसलिए हमने अभी थोड़ी देर वॉक करने की कोशिश करी आसपास। जगह नो डाउट सुंदर बनाई हुई है इन्होंने कॉपी करके, बट आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। इसलिए अब हम यहाँ से जा रहे हैं द सिटी सेंटर मॉल, जो कि यहाँ का मतलब जैसे दुबई मॉल है वैसे यहाँ पे सिटी सेंटर मॉल है। तो देखते हैं वहाँ पे कैसा है सब कुछ। तो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं सिटी सेंटर मॉल और ये है आसपास का व्यू। मॉल तो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है यार। और ये है आसपास की बिल्डिंग्स का व्यू। तो गाइस, मैंने पूछा अभी एक लड़की से उधर जो काम कर रही थी कि गोल्ड सूक
उसको समझ ही नहीं आया। तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो थोड़ी सी अलग सी होती है। कैसे बोलते हैं ये? पता नहीं मुझे, थोड़ा सा they have a bit heavy हाँ टोन, तो कुछ अगर कुछ बोलते होंगे समथिंग। तो अभी शारिका जा रही है गोल्ड सूक चेक करने की। यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस कितने सस्ते हैं इंडिया के ज़्यादा कंपैरिजन में। सस्ते नहीं, आई थिंक 10 ग्राम पे 2000 रुपये का फ़र्क है, बट स्टिल प्लस जीएसटी। हाँ प्लस, क्योंकि यहाँ जीएसटी है नहीं, यहाँ पे गोल्ड पे कोई टैक्स नहीं है, तो बहुत डिफरेंस है। पर मेकिंग चार्ज अनडिनाइबली ज़्यादा होगा ही। हाँ मेकिंग चार्ज पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो अभी हम आ गए हैं पूरे सूक एरिया में। कैसे हैं डिज़ाइन अभी तक? पता नहीं अभी कहाँ एक्सप्लोर किया, अभी तो बाहर से विंडो से देखा। अभी देखते हैं किसी शॉप में घुस करके जहाँ पे थोड़े कुछ ऑफर्स दिखेंगे। ऐसे तो अथील ज्वेलरी, ये पूरे गोल्ड की मार्केट है, सारी शॉप्स गोल्ड की हैं। ये इटालियन डिज़ाइन है, जैसे ये पूरे ही पता नहीं कितने का सेट होगा। ये इटालियन डिज़ाइन देखा जो इंडिया में कितना बिक रहा है आजकल। ये रेड डिज़ाइन मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, शारिका को पता नहीं क्या है, सब कुछ अच्छा लगता है। ग्राम बताओ भाई, यहाँ के मॉल्स में मैक्स भी है और नीचे जो है लाइफस्टाइल का भी शोरूम है, मतलब हद होती है। तो गोल्ड सूक देखने के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ के फूड कोर्ट में। ट्राई करेंगे कुछ खाने का। शारिका को पैट थाई खाने का मन कर रहा है, तो वो ढूंढ रहे हैं कोई थाई जगह। और उसके बाद हम करेंगे सिटी सेंटर एक्सप्लोर और फिर जाएंगे हम होटल की तरफ। हमारा मॉल भ्रमण हो गया है ख़त्म और अब हम निकले हैं थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद थोड़ा वॉक करने। और यहाँ पे मस्त मस्त बिल्डिंग्स हैं और देखो गर्म हवा, मौसम एकदम गर्म गर्म। आपको ऐसे देख करके लग नहीं रहा होगा अभी कि यहाँ पे कितनी गर्मी है, लेकिन इतनी, मतलब मैंने रात में इतनी गर्मी शायद ही किसी कंट्री में देखी होगी, क्योंकि रात आता है ना यूजुअली मौसम अच्छा हो जाता है। दिस इज़ वे टू हॉट। हाँ भाई गर्मी है बहुत ज़्यादा अभी। और अंदर एसी इतना स्ट्रांग था। हाँ, और एसी एकदम ऐसा था कि जैसे पता नहीं बर्फ़ छोड़ रहा है, और बाहर आए तो एकदम इतनी गर्मी है, पक्का बीमार हो जाएंगे, गर्म सर्द हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला। तो अभी बस हम यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉक करेंगे, अच्छी जगह लग रही है वॉक करने के लिए। और फिर हम निकलेंगे अपने होटल के लिए। और एक्चुअली ना हम आपको ये भी बताएं कि हमारा होटल कौन सा है, और वो होटल भी कंप्लीट ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है इस ट्रिप का। तो और उसके बाद हम कल दोबारा निकलेंगे घूमने के लिए, तो कल हम आपको लोकेशन बताएंगे कि कल कहाँ कहाँ जाएंगे हम घूमने के लिए। तो गाइस अब हम आ गए हैं होटल में और आज का दिन हमारा होता है ख़त्म। हम कल जाएंगे 2 जगह, क्योंकि दिन में तो यहाँ पे घूम नहीं सकते गाइस, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म होता है ये। तो दिन में हम ट्राई करेंगे कि अपना थोड़ा ऑफिस का काम कर लें, बट शाम को हम जाएंगे सूख वाकिफ़ और फिर वहाँ से हम जाएंगे बोटिंग करने, जो सनसेट टाइम पे, बाय सनसेट पे, या फिर नाइट टाइम। सो सी यू देयर। तो गाइस अब शुरू हो गया है डे 2 और आज हम, जैसा मैंने बताया था कल की वीडियो में, हम जा रहे हैं सूख वाकिफ़, जो कि एक मतलब बहुत ही पुराना सा इनका मार्केट टाइप जगह है। और उसके बाद हम जाएंगे बोटिंग करने। तो मिलते हैं हम आपको उस लोकेशन पे। तो गाइस शाम का समय हो गया है और अभी हम आ गए हैं सूख, क्या नाम है शारिका इस पूरी जगह का? सूक वाकिफ़। सूख वाकिफ़। तो अभी हम आपको दिखाते हैं ये जगह कैसी है। एक्चुअली सूख क्या है, मतलब एक लोकल मार्केट होती है। तो जो पुराने टाइम पे जो मार्केट होती होगी वो शायद से कुछ ऐसी दिखती होगी, तो उसी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। बाकी तो पूरा कतार एकदम मॉडर्न है, बट ये वाला पार्ट आके ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स है पुराने टाइम का भी। अभी हम लोग ये मार्केट में पूरा घूम रहे हैं गाइस। तो ये पूरी मार्केट में मसाले, मतलब तरह तरीके की चीज़ें मिल रही हैं। और अभी हम लोग आकर के बैठे हैं एक्चुअली काफ़ी फेमस कैफ़े में, जो कि है अल कूट कैफ़े। तो शारिका यहाँ पे थोड़ी बहुत ड्रिंक्स भी आई, जैसे जूस वगैरह मिल रहा था बढ़िया यहाँ पे, है ना? हाँ, जूस, मॉकटेल और कॉफ़ी वगैरह। यहाँ पे आई थिंक ओपन में ना अल्कोहल नहीं मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग।
फॉर अस एनीवेज, क्योंकि वी डोंट ड्रिंक, सो हमको यहाँ पे जो हमें जूस वगैरह चाहिए थे वो मिल गया। और यहाँ पे शीशा मिलता है, तो तुम देख रहे हैं जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग जो इन्जॉय कर रहे हैं, दैट इज़ शीशा। अगेन वी डोंट हैव इट, so we cannot tell you how it is, but if you are coming to Qatar and you want to try their shisha, I think Al Quoud Cafe is one of the recommended ones. Okay, it's in this literally in the middle of Souq Waqif, which is their market area, and it's pretty nice actually, especially during the evening. अगर आपको आना है तो यही टाइम सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम पे आपको लगेगा नहीं कि आप यहाँ पे मतलब हो जहाँ पे दिन में इतनी गर्मी होती है कि इंसान झुलस जाए। अभी टेम्परेचर बहुत अच्छा है कि लिटरली मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो यहाँ पे आप इन्जॉय भी कर लोगे शाम को आकर के, एंड द वाइब इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। काफ़ी शांत सा मार्केट है और कोई शोर शराबा नहीं है, मतलब सब लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी वाइब है। तो अभी हम पूरा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। वैसे तो हम मतलब लंच कर चुके थे बहुत हैवी, तो इसलिए हमारा मन नहीं है, बट दिन के टाइम तो घूम नहीं सकते गाइज, शाम के टाइम पे घूमने में मज़ा आ रहा है। अभी ना मैं और शारिका बात कर रहे थे कि जैसे पूरा जो एरिया है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे अलादीन का सेट हो। अगर आपने बचपन में अलादीन गेम खेली होगी तो उसमें ऐसे ही मार्केट होती थी। और अभी हमने जो एक्चुअली जो ड्रिंक यार ली थी तो उसका प्राइस बता देता हूँ कि अराउंड 50 रियाल लगे हमारे, तो 1 रियाल है अराउंड 23 रुपये का, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना। शारिका ने ले लिया है सुवेनिर। गाइस, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, अभी तक हम जितनी भी कंट्रीज घूमे हैं एंड वी हैव गॉन टू क्वाइट अ लॉट प्लेसेस, यहाँ पे सुवेनियर एक्चुअली सबसे ज़्यादा सस्ते हैं। तो और जबकि हम यहाँ के बिल्कुल हॉट स्पॉट में है, विच इज़ सूक वाकिफ, जो यहाँ की बहुत फेमस मार्केट है, और हम अंदर घुसे और हमने बहुत क्यूट सा एक फ्रिज मैग्नेट टाइप लिया है एंड इट्स क्वाइट गुड। और ये सिर्फ हमको उन्होंने दिया है 5 रियाल में एंड था इस 6 का, लेकिन मेरे पास 50 रियाल का ही नोट था, तो विच आई गेव इट टू हिम एंड ही वाज सच अ नाइस मैन कि उसने वापस करते टाइम ही गेव मी 45 बैक एंड ही ओनली डिडक्टेड 5, तो 5 रियाल में इट इज़ वेरी नाइस। तो दिस वन थिंग कि एक्चुअली में जगह एक्सपेंसिव नहीं है। हम लोगों ने भी बैठ करके मेरी लाइफ का सबसे मोस्ट अमेजिंग पोमेग्रेनेट जूस पिया और वो इतना यमी था, एंड आई थिंक वो दोनों चीज़ें हमको कुछ 48 रियाल की पड़ी, शशांक की कॉफ़ी और मेरी। इंडिया के कंपैरिजन में देखेंगे कुछ भी महंगा है, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अब्रॉड, तो वेरी 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 नाइस। तो ये देखो गाइस, अब हम निकलने को हो रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से हम जाएंगे कॉर्निश एरिया, वहाँ वो थोड़ा डाउनटाउन है यहाँ पे, और फिर वहाँ से वापस जाएंगे हम अपने होटल। तो अभी हम बिल्कुल टूरिस्ट वाला काम कर रहे हैं, सड़कों पे हांड रहे हैं एकदम मस्त, और ये शारिका पसीना पसीना हो गई है। हवा अभी अच्छी चली है, बीच में पता नहीं वो बिल्डिंग्स थी वहाँ पे नहीं चल रही थी। तो ये देखो गाइस, ये है प्रोमेनाड एरिया आने वाला है। अभी हम सी फ्रंट की तरफ जा रहे हैं, आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत जगमगाती बिल्डिंग दिखेगी, अभी हम वहाँ पे जाना है हमें। तो अभी हम करेंगे टैक्सी, और टैक्सी एक्चुअली दिक्कत ये हो रही है कि टैक्सी वहाँ पे है, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड दिखते नहीं है, मतलब टैक्सी स्टॉप कहाँ पे होंगे, तो वही ढूंढते ढूंढते लगता है हम 1 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं अभी तक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने। ये एक शेयर्ड बोटिंग होती है, ये पूरा जो प्रोमेनाड एरिया है वहाँ पे घुमाते हैं, और ये है इनका कॉर्निश एरिया। यहाँ है, यहाँ तो है।
गाना सुनो गाइस, गाना। तो हम लोग अब आ गए हैं होटल में आराम करने के लिए। हमारा ट्रिप होता है यहाँ पर ख़त्म। और जैसा कि हमने आपको बताया था, मतलब शारिका ने बताया था कि ये जो हमारा ट्रिप था वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। नॉट कम्प्लीटली बट ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो उसका रीज़न था कतर एयरवेज़ का स्टॉप ओवर प्लान। जब भी आप दोहा के थ्रू फ्लाई करते हो और अगर आपके पास कतर एयरवेज़ की रिटर्न टिकट है तो आप एक लेग में अपनी, मतलब एक जर्नी में आप क्या कर सकते हो, अपना एक 1 नाइट या 2 नाइट का स्टॉप ओवर बुक कर सकते हो कतर एयरवेज़ की तरफ से। उसमें वो आपको होटल फ्री देते हैं। तो हमें मिला था रेडिसन होटल जो है यहाँ पे दोहा में, और उसके साथ हमें एयरपोर्ट ट्रांसफ़र भी फ्री मिला था। ठीक है, इसमें ब्रेकफास्ट और खाना पीना इंक्लूडेड नहीं होता है, तो वो आपको खुद से करना है। कुछ भी करने से पहले क्यों कुछ रिकमेंडेशंस जो मैं आपको बताना चाहूँगा कतर में अगर आप घूमने आ रहे हो। तो अगर आप फूड ऑर्डरिंग सर्विस चाहते हो तो बेस्ट ऐप है तलाबात। टैक्सी के लिए जैसे शारिका ने बताया कि कारवा ऐप बेस्ट है, ऊबर उतनी रिलायबल नहीं है, और कारवा अफोर्डेबल साइड पे भी है, तो उसको डाउनलोड कर लेना। और उसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको रेस्टोरेंट्स के रिकमेंडेशंस चाहिए तो हमने ट्राई किया था कैलाश पर्वत, जो कि काफ़ी अच्छा था। और उसके अलावा हमने गोवर्धन रेस्टोरेंट भी ट्राई किया था, वो भी काफ़ी अच्छा था। और एक श्रीजी करके भी रेस्टोरेंट है। ये तीनों वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं और सारे अच्छे हैं, तो आप इनमें से किसी में भी ट्राई कर सकते हो। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना हमसे। और अगर आपको कोई टिप, मतलब कोई व्लॉग ऐसे भी इन जनरल आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हम कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे कॉस्ट सेविंग करते हैं, तो you can ask us in comments and we will try to give you the inspiration how to save money and travel at the same time. Till then, please like, share and subscribe, and we will see you in our next vlog.